हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है निमोनिक मेथड, अर्थात इसका हिंदी नाम है स्मृति सहायक। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि ये निमोनिक मेथड अर्थात स्मृति सहायक होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग के दैनिक जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो ऑटोमेटिक हम लोगों को याद हो जाती है। तो जिस मेथड से वो याद होती है उसी मेथड को हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। फॉर एग्जांपल आप लोग को बता देते हैं, जैसे सपोज करिए आपका कोई दोस्त आया और आपसे मिला, आप दोनों लोग साथ में कहीं चले गए, कहीं पिकनिक पे या फिर कहीं भी चले गए साथ में, और पूरा दिन भर का टाइम व्यतीत हो गया। अब उसके बाद आप वापस घर पे आते हैं, तो घर पर आने के बाद आपको सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमने आज साथ में क्या क्या किया। तो ये जो सारी बातें याद होती हैं वहाँ पर आपका स्मृति सहायक होता है, अर्थात निमोनिक मेथड यूज किया गया होता है। आप करते नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा मैं देखता हूँ, जैसे आप सपोज करिए कि 3 घंटे का मूवी बाहर देखने जा रहे हैं थिएटर में। 3 घंटे का मूवी थिएटर में देखने गए। मूवी देखने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर आपसे किसी बंदे ने पूछ दिया मूवी के बारे में, तो आप एक एक करके उस मूवी के बारे में पूरा डिटेल से उसको बता देते हैं। दोस्तों, आपने वहाँ पे याद नहीं किया, आप वहाँ पर करते क्या है, सिर्फ वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखते ही आप उस वीडियो के बारे में पूरा आप अपने दोस्त को बता देते हैं। तो दोस्तों, यह किस प्रकार से संभव है? यह निमोनिक मेथड से ही संभव है, अर्थात उस वीडियो का विजुअलाइज अर्थात इमेज आपके माइंड में क्या हो गया, फिट हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपके साथ में कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, वह घटना हमेशा आपको याद रहती है, आपको बचपन की बातें अभी तक याद होंगी। तो इसका कारण यही है कि हमें निमोनिक मेथड का सहायता मिलता है, अर्थात स्मृति सहायक का सहायता मिलता है। तो दोस्तों, स्मृति सहायक अर्थात किसी भी चीज़ को अगर हम इमेज बना करके या विजुअलाइज करके उसको याद करें तो हमें वो ज़्यादा दिन तक याद हो जाती है। तो अब देखिए, आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बुक को देखते हैं लेकिन बुक नहीं याद होती। तो बुक में जो चीज़ें लिखी हुई होती है उससे आप 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार पढ़िए, लेकिन वो नहीं याद होती। वो क्यों नहीं याद होती है? क्योंकि उसको आप विजुअलाइज अर्थात उसका आप इमेज नहीं बना पाते। तो जिस चीज़ का आप इमेज बनाएंगे वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है, या फिर यूँ कहे कि हम लोग उसको भूल नहीं सकते। तो आइए उसी पे आधारित विजुअलाइज करके, इमेज करके आज हम इस निमोनिक मेथड से एक ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे आप कोई भी डिजिट दिया गया हो उस डिजिट को आसानी से याद कर ले, या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल दिया गया हो उस अल्फ़ाबेटिकल को आप डिजिट के फॉर्म में याद कर ले। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका निमोनिक मेथड या स्मृति सहायक हमने यहाँ पर यह लिया है कि कोई भी डिजिट में दिया गया फॉर्म आपको हो, अर्थात 0 से लेकर के 9 तक के फॉर्म में कोई भी डिजिट ले लिया गया हो, तो उसे आप इस अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 0 का कोड SZ, 1 का कोड TD, 2 का कोड N, 3 का कोड M, 4 का कोड R, 5 का कोड L, 6 का कोड CH, SH, G, J, 4 कोड इसका है, 7 का कोड KC, 8 का कोड FV, 9 का कोड P और B। इसके बाद देखिए 0 से लेकर के 9 तक आपके ये अल्फ़ाबेटिकल यूज किए गए हैं। उसके बाद आपके AEIOU जो वावेल हमारा होता है उस वावेल का कोई यूज नहीं है, अर्थात उसका कोई भी कोड नहीं रहेगा, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और उसके अलावा HQWXY ये जो हमारे कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के भी कोई यूज नहीं होंगे, अर्थात इसके जो कोड है कोड नहीं लिखे जाएंगे। आपके जो कोड लिखने हैं बस ये है, SZ से लेकर के आपका यहाँ पे PB तक दिया गया है। इन सभी के बीच में हमारा 0 से लेकर के 9 तक डिजिट आता है। अब इसको हम लोग याद कैसे करें? इसको याद करने के लिए मैं आपको विजुअलाइज इमेज बना करके इसको याद करवाएंगे। देखिए, आपका ये 0 है,
तो जीरो आपका, इसको देखिए आप जैसे व्हाट्सअप करते हैं तो उसमें तो आप इंग्लिश टोटली लिखते नहीं हैं। जैसे आपको लिखना होगा कि आपने खाना खाया तो आप ऐसे लिखते हैं, अन्य का ऐसे लिखते हैं, आपने खाना खाया, इस प्रकार से। तो वैसे जीरो को स्टार्ट करने के लिए जीरो को हम बोलते हैं शून्य या फिर जीरो। तो शून्य का मतलब कि इसको हम ऐसे लिखेंगे SHUNYA, ये हो गया आपका शून्य, और या फिर लिख सकते हैं जीरो। तो जीरो जो खुद इंग्लिश है, तो इन दोनों में जो पहला अक्षर है SZ, वहीं इसका कोड हो गया। जीरो का कोड क्या हुआ? S और Z, यानी शून्य से, शून्य आपका जो है यस से स्टार्ट हो रहा है, जीरो वो आपका जेड से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले वाले का इमेज हो गया आपका एस और जेड। इसी प्रकार आपका दूसरा, ये वन है, तो देखिए हम वन को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके वन लिखते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि इसी जो ये ऐसे है नुकीलादार, इसी को ऐसे कर दीजिए। तो देखिए अब ये स्टाइल में थोड़ा टी दिख रहा है, आपको टी दिख रहा होगा। तो बस वन का कोड क्या हो गया? टी हो गया। अब अगर इसी टी को आप ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी। तो वन का इमेज आपको याद रखना है, क्या चीज? टी और डी। तो ये हो गया टी डी। अब इसी प्रकार आता है टू। तो देखिए टू का जो रोमन होता है इस टाइप से होता है, क्लियर? टू का रोमन इस टाइप से रोमन में जब लिखते हैं हम, अब इसको हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया आपका? यन। अब इसी प्रकार से आप आ जाइए थ्री। थ्री का रोमन इस टाइप से होता है, तो बस इसको ऊपर से ऐसे मिला दीजिए दोनों को। अब देखिए क्या बन गया आपका? एम। ये एम का, यम के आकार का बन गया। तो थ्री का रोमन एम ले लिया। अब ये जो फोर रहा, तो फोर को कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए चार, अगर लिखे हम चार या फोर, तो फोर में FOUR और चार लिखे तो CHAR। अगर व्हाट्सएप में लिखते तो ऐसे लिखते हैं। तो फोर और चार में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? R और R। तो इससे हमको याद रखना है इमेज करके कि इस चार का कोड क्या होगा? R। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? R आ रहा है। तो उसके बाद आता है पाँच। तो पाँच आप देखिए रोमन में कैसे लिखते हैं? पाँच रोमन में ऐसे लिखते हैं, क्लियर? ये आपका पाँच हो गया। पाँच तो ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, यानी कि इसको ऐसे घुमा दीजिए इस टाइप से, हल्का सा। जब इस टाइप से घुमाएंगे तो पाँच का कोड आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, क्लियर? अब देखिए इसको जब घुमाएंगे तो ये L बन जाएगा। और ये छः है, तो छः को हम जब लिखते हैं तो CHH इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे करके छः। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? CH से, तो CH हो गया। और फिर हम इसको सिक्स बोलते हैं, तो सिक्स SIX। एस वाला जो है यहाँ पे एस ले लिया, यहाँ पे एच था इसलिए यहाँ पे एच दे दिया। हमको याद करना है इमेज बना करके। तो सिक्स का कोड हो गया CH और SH, दो हो गया। अब इसके बाद दो कोड, इसमें जो ये वाला G, आप इसको सिक्स, ये सिक्स हो गया, एक उल्टा सिक्स लिख दीजिए। अब इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आपको बन गया G। अब इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, ये क्या बन गया आपका? J। तो G J CH SH इस छः का कोड है। अब इसके बाद आता है कि सेवन। तो आपका रोमन में देखेंगे तो सेवन ऐसा लिखा रहेगा इस प्रकार से, क्लियर? अब ये वाली जो लाइन है इसको ऐसे रखिए। अब इस वाली लाइन को जो ऐसे ये किया गया है इसको ऐसे कर दीजिए। ये आप हमने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। और ये वाली लाइन है तो ये क्या बन गया आपका? K बन गया। तो जो सात का कोड है वो K है। K का उच्चारण होता है क, और क का एक अल्फ़ाबेट से और बनता है, यानी C से। तो C का उच्चारण क्या हो गया? क। या फिर इसी में देखिए इन दोनों का यूज हो गया है। ये जो खड़ी लाइन है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर वाले का घुमा देंगे ऐसे, नीचे वाले घुमा देंगे ऐसे, ये क्या बन गया आपका? C। तो बस हमें इमेज करना है सात का K और C बनेगा। अब नंबर आता है आठ का। आठ का रोमन हमारा होता है इस टाइप से, क्लियर? अब देखिए कि ये हमारा आगे वाला तीन खड़ी पाई है, तो तीन खड़ी पाई में आप एक खड़ी पाई ऐसे करिए, दो खड़ी पाई इस टाइप से कर दीजिए, ये क्या बन गया आपका? F बन गया। और ये तीन तो यूज हो गया, अब बचा क्या आपका? V। ये हो गया आपका V। तो आठ का कोड होगा F और V। अब आता है नौ। तो नौ का देखिए ये नौ है, नौ हमारा इस टाइप से है। इसको आप उल्टा करिए, जो जब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा P। अब इस P को देखिए, इसको उल्टा नहीं, इसको पलटिए। नाइन को अगर आप पलट के लिखेंगे तो पलटने पर आपका P बन जाएगा। इस P को फिर उल्टा कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आपका बन जाएगा ये क्या चीज़? B।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग इमेज करके 0 से लेकर के 9 तक के कोड को याद कर सकते हैं। आपका यही कोड हर एक ट्रिक में काम करेगा। आप चाहेंगे तो इससे बहुत सी चीज़ें याद कर सकते हैं। आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो इसका यूज करने के लिए आप देखें, यहाँ पे हम पहला अवार्ड स्टेबलाइज मतलब इसमें याद कर सकते हैं कि हमारा अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ, किस ईयर से स्टार्ट हुआ। उस ईयर को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, रटते हैं, लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वो भूलने लगता है। लेकिन इससे आप याद करेंगे, भूलेगा नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप याद करिएगा, नहीं भूल सकते, एकदम 100% गारंटी। हिस्टोरिकल वार्स यानी कि ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ, सोनीपत नहीं, आपका और इसे देवरा का युद्ध कब हुआ, बहुत से ऐसे युद्ध हैं। तो जो युद्ध है उन युद्ध का वर्ष आपको याद करना है। वो आप भूल जाते हैं, 2-4, 10, 15 ठो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूलने लगेगा। लेकिन इस कोड से मैं आपको आसानी से याद करवा दूंगा। आता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू हमारे केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो मैं इस मेथड से याद करवाऊंगा। क्रोमोसोम्स यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 23 जुड़ा अर्थात 46 होता है। तो ऐसे हमारे बहुत से गुणसूत्र है, हर एक जीव में गुणसूत्र होता है। उन सभी गुणसूत्रों को याद करवा सकते हैं। सेलिब्रिटी डेट ऑफ बर्थ, जैसे धर्मेंद्र हो गए, गोविंदा, अजय देवगन, मिथुन, मतलब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, आप उन सभी का डेट ऑफ बर्थ आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपके कोई नेता हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, या फिर कोई एक्टर हो गए, कोई एक्ट्रेस हो गए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ याद करना हो आसानी से याद हो जाएगा, आपके जुबान पे रहेगा। और पीएम स्कीम लॉन्चिंग डेट, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी योजना कब लॉन्च की थी, उस डेट को याद करना हो तो उसे आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर हो, चाहे किसी भी फॉर्म में, अर्थात हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, मैथ में हो, कहीं भी आपके डिजिट वर्ड बहुत आते हैं, तो उन सभी डिजिट को याद करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीका के बारे में आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, कुछ गुणसूत्र लिया है, कुछ खेल में कितनी संख्या होती है, युद्ध कब हुआ था, पीएच वैल्यू का मान क्या होता है, ये हमने 2-2, 3-3 ठो लेकर के बता दिया है। बाकी इसका जो डिटेल वीडियो है, हम बहुत सा वीडियो इसका लगभग 17-18 वीडियो बना चुके हैं और इसका वीडियो अभी बनाने वाला हूँ। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला चीज़ है ये हमारा कि मटर यानी क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो मटर, आपको पता है कि मटर के साथ जो लोग दारू पीते हैं वो मटर के साथ बैठते हैं, अर्थात चखना, मटर आपका चखना होता है। और इसको हमने रिलेट किया है दारू से। अब देखिए, इस दारू में इस ए का इस यू का नहीं बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि जो ये नीचे दिया गया है, कोई भी स्वर हो उस स्वर का तो कोडिंग बनता ही नहीं। तो आपका बचा क्या, डी बचा और आर बचा। इसमें से देख लीजिए डी क्या है आपका, डी का कोड 1 था, तो डी का कोड 1 हो गया। और आर का कोड क्या था, इसमें से देखेंगे तो 4। तो कहने का मतलब कि मटर का जो ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, वह 14 होता है। इस प्रकार से देखिए आम, अब बस आम को रिलेट कर दिया हमने रस, रस को चाहे आर एस लिखिए चाहे आर यू एस लिखिए, बात क्लियर। हमने क्योंकि आम में रस पाया जाता है तो आर ए एस, अब यहाँ से ए कट गया और यहाँ से चाहे तो यू भी काट सकते हैं, तो बचा क्या, आर एस बचा। आर का कोड होता है 4, एस का कोड होता है 0। तो आम में जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका, सॉरी, आम में जो गुणसूत्र होता है वो 40 होता है। भैंस, भैंस देखिए आपको भैंस से इमेज करना है, हम इसको इमेज कर रहे हैं। इमेज करके आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचना है। तो आप जब भैंस से इमेज करेंगे तो देखिए, भैंस ऐसी जानवर है जो कि सबसे लेजी होती है, अर्थात गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों गाय पशु में भैंस सबसे लेजी होती है। तो बस आपको ये याद रखना है भैंस से कि भैंस क्या होती है, लेजी। यहाँ से ए कट गया, वाई कट गया, एल का बनेगा 5, एस का बनेगा 0, ये हो गया 50। अब देखिए भेड़ी, भेड़ी जो पाल लोग होते हैं, जो गडेरी लोग, जैसे हम हैं पाल, तो हम लोगों की बिरादरी में ये भेड़ होती हैं। तो भेड़ी क्या करती हैं, लेडी। तो देखिए यहाँ पे भेड़ी है तो भेड़ी करती हैं लेडी, बस इसका कोड बन गया।
बस आपको ये 1-2 बार सही से देखना है, बाकी इसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भेड़ी का लेडी, यानी कि यहाँ से ई कैंसल, आई कैंसल, यल का बनेगा 5, आर का बनेगा 4, यानी कि भेड़ी का गुणसूत्र कितना हो गया 54। अब देखिए मेंढक, तो मेंढक से हमें एक चीज़ याद आएगा कि हम लोग जब 9-10 में पढ़ाई करते हैं, 11-12 में पढ़ाई करते हैं, उस समय जीव विज्ञान का एक टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल जो टेस्ट होता है, उसमें हम लोग मेंढक का अंग चीरते हैं, फिर अंग को चीर करके फिर उसको सुई धागा से सिलते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो जिंदा है कि नहीं। तो बस मेंढक से याद करना है क्या, अंग, उसका क्या चीरते हैं, अंग। अब इसमें से ए नहीं बनेगा, एन का बनेगा 2, जी का बनेगा 6, यानी 26। ये तो कुछ रहा गुणसूत्र, और इसका बाकी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा आता है खेल। अब जैसे हमने यहाँ पे खेल का ले लिया, तो खेल में देखिए बास्केटबॉल। अब ये बास्केटबॉल है, तो बास्केट से आपको इमेज करना है, बास्केट में होता है टोकरी। टोकरी वह भी होता है जिसमें हम सब्जी को रखते हैं। तो सब्जियों में राजा कौन है, अर्थात सब्जी में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है, तो आप कहेंगे आलू। अब हमने बास्केटबॉल से रिलेट किया आलू को, तो यहाँ पे आलू जो हम लोग खाते पीते हैं, तो यहाँ से ए का बनेगा नहीं, यू का बनेगा नहीं, यल का बनेगा 5। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वह सिर्फ 5 होते हैं। दूसरा एक और ले लिया खो खो। जैसे हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं खो खो, मतलब खाने को, खो खो। तो खो के बाद फिर क्या आता है, पी, खो खो यानी खाना खो खो, फिर पानी पी पी, तो यहाँ पे आ गया पी, तो हमने ले लिया पी। तो पी का हो जाएगा यहाँ से, ई का बनेगा नहीं, पी का बनेगा 9, ये हो गया खो खो में 9। अब आता है युद्ध। तो युद्ध देखिए हमारा इंडिया चाइना, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर लिया है, इंडिया चाइना, इंडिया पाक फर्स्ट, इंडिया पाक सेकंड, इंडिया पाक थर्ड। तो इंडिया चाइना का जब युद्ध हुआ तो इंडिया तो पहले युद्ध करेगा नहीं, इतना साधारण देश है, सिंपल है, और ये चाइना जो है ये इंडिया पे अटैक किया, इंडिया पे युद्ध किया, तब ये इंडिया को पाचन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, पाचन। जैसे बोलते हैं ना कि हमको पाचन नहीं हुआ, कैसे हमके युद्ध कर दिलस, कैसे हरा दिलस भोजपुरी भाषा में। तो यहाँ पे पाचन नहीं हुआ, तो हमने यहाँ से कोड बनाया पाचन। पाचन क्यों लिया है, देखिए ये सब आपको सही लगेगा जब पूरा पढ़ेंगे तब। इंडिया चाइना जब हुआ युद्ध, चाइना ने अटैक किया इंडिया पे, तो पाचन नहीं हुआ। जब इंडिया पाक का पहला जब युद्ध हुआ तब जाके इंडिया को पचल, इंडिया को पचल मतलब भोजपुरी, तब जाके इंडिया का जो गुस्सा था वह पच गया, अर्थात इंडिया का क्या हो गया, पचल। इंडिया पाक का जब सेकेंड युद्ध होने लगा तो उसमें पाकिस्तान क्या करने लगा, बकैती, अर्थात उसमें कोई दम दिलासा नहीं था, पाकिस्तान उसमें बकैती करने लगा। जब इंडिया पाक थर्ड युद्ध हुआ तो उसमें पता चला कि बाप कौन है और बेटा कौन है। क्लियर। तो अब देखिए इसका मैं बनाता हूँ, पी का बनेगा 1, सॉरी पी का बनेगा 9 और सी एच का बनेगा 6, एन का बनेगा 2, बाकी और किसी का बनेगा नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ष है वो आपका 4 डिजिट में है, जो कि एक सब में कॉमन है, आगे सबके क्या रहेगा, 1। देखिए 1 1 1 1 सब में आगे लगा दिया है, तो बस 3 डिजिट का हमने कोड किया है, तो 962 हो गया। इसी प्रकार इंडिया पाक फर्स्ट का पचल, तो पी का बन गया 9, सी एच का 6 हो गया, एल का 5 हो गया 1965 में। इंडिया पाक सेकंड, इसमें बकैती करने लगा, बी का बना 9, के का बना 7, टी का बना 1, 1971 हो गया। इंडिया पाक थर्ड, बाप और बेटा पता चल गया, तो बी का कितना हो गया 9, पी का 9, फिर बी का 9। हमें बस 3 डिजिट से मतलब है, क्योंकि एक और लेंगे तो हमारा 4 डिजिट हो जाएगा, जो कि हमें एक आगे लगाना ही है। तो 5 डिजिट का वर्ष अभी चला नहीं, वो जब चलेगा तो फिर देखेंगे। तो हमको बस 3 डिजिट लेना है, तो इस टी का नहीं लेंगे, तो 1999। तो इस प्रकार से अब देखिए इसके बाद पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू में ये हमने लिया है कोक और पेप्सी। तो कोक और पेप्सी यहाँ पे लिखा है हमने कोड कि ना लो। क्यों ना लो, देखिए एक होता है हार्पिक, हार्पिक का जब बाथरूम में जाएंगे तो उसे साफ करेंगे तो बाथरूम पूरा क्लियर साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर पेप्सी या कोक से भी अगर आप बाथरूम साफ करेंगे तो आपका बाथरूम एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने कोड ले लिया है, क्या चीज़ कि कोक और पेप्सी जब कोई दे तो वहाँ पे बोल दे तुरंत कि ना 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 लो, यानी कोक और पेप्सी हमें नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ना लो से हमने बना दिया, एन से बनाया 2, एल से बना 5, तो हमारा पीएच वैल्यू तो 25 होता नहीं है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो इसका मतलब कि इसके बीच में हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2.5 होता है कोक और पेप्सी का। सामान्य वर्षा,
तो जब सामान्य वर्षा होता है, नॉर्मल वर्षा होता है, यानी कि फुहारा जिसको बोलते हैं, तब लोग यानी कि उसका आनंद उठाते हैं, अर्थात उसमें लुंगी डांस करते हैं। यहाँ पे हमने लुंगी ले लिया। जब सामान्य वर्षा हो रहा है तो लुंगी डांस, जब अम्ल का वर्षा होने लगा तो सभी लोग कहाँ चले गए? रूम में। इसको देखिए, इमेज करना है, रिलेट करके इमेज करेंगे। तो सामान्य वर्षा में लुंगी, तो लुंगी का एल से बनेगा 5, एन से बनेगा 2, जी से बनेगा 6। तो अब देखिए, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 526 तो पीएच वैल्यू होगा नहीं। तो अब बोल सकता है कि 52.6, तो 52.6 भी पीएच वैल्यू नहीं होगा। तो इसका मतलब कि दशमलव हमको लगाना होगा यहाँ पे। 5.26 पीएच वैल्यू होता है किसका? सामान्य वर्षा का। अब जब अम्ल वर्षा आया तो हम लोग चले गए रूम में। तो यहाँ पे आर का हो गया 4, यम का हो गया 3, तो 43 तो पीएच वैल्यू होता नहीं। तो हम बीच में क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो हो जाएगा 4.3 पीएच वैल्यू अम्ल वर्षा का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, और इस प्रकार से आप कोई भी डिजिट, जो भी डिजिट फॉर्म में दिया गया हो, उसको आसानी से इस निमोनिक मेथड से आप आसानी से कोड करके उस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।